जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का छिड़काव होते ही भारत की धरती को खा रहे घुसपैठिए उड़ने लगे हैं, गायब होने लगे हैं। बांग्लादेश लौटने वालों की लाइन लग गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पश्चिम बंगाल के जहां पर बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं, वहां से अचानक घर खाली होने लगे हैं, ताला जड़ रहा है और घुसपैठिए भाग भाग कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई है और मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि एबीपी न्यूज, आज तक, इनकी मीडिया रिपोर्ट्स में ग्राउंड रिपोर्ट जाकर की गई है, जिसमें सामने आया है कि कई काम वालियां जो बांग्लादेश की हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रही है, वो अचानक से गायब हो गई और बांग्लादेश निकल गई है। कुछ लोग जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक खाते खाली कर रहे हैं ताकि पैसा हाथ में रहे और तुरंत के तुरंत बांग्लादेश निकल जाए। ये असर है एसआईआर का कि उसकी आहट से ही भागम भाग शुरू हो गई है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसके बाद यहाँ भारत से हमें भगा दिया जाएगा, भारत में हमें सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, वोटर आईडी, आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। इसका डर सता रहा है और इसीलिए अपने अपने गांव का रास्ता पकड़ रहे हैं, जो कि इनका गांव बांग्लादेश में है और ये भारत में बैठकर सारी सुख सुविधाएं, संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और भारत की सरकार बना रहे हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है जो कि उत्तर 24 परगना से की गई है। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं यहाँ पर कई, और यहाँ पर विरती और बिशरपाड़ा दो इलाके हैं जहां से कामवालियां गायब हो रही हैं और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। अब विरती की ही शरद कॉलोनी है, जिस जहाँ की रहने वाली है अपाला मित्रा। अपाला मित्रा के यहाँ एक महिला काम करती थी, रहीमा की माँ, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है और उसका नाम, उसको रहीमा की माँ के नाम से जाना जाता था और कुछ और औरतें भी थी। एक औरत को मिंती की माँ के नाम से वहां जानते हैं। ये यहाँ 25 साल से काम कर रही थी और अब अचानक से काम पर आना छोड़ दिया। एक दिन आकर कहा कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पर अब डर लग रहा है, तो हमारे यहाँ आसपास के लोग भी जा रहे हैं, तो हम भी अब काम पर नहीं आएंगे। तो अचानक से रहीमा की माँ को बांग्लादेश जाने की जल्दी हो गई। इसी तरह से एक है गीतिका बसु, वो भी शरद कॉलोनी की है, उनके यहाँ भी एक बांग्लादेशी महिला काम करती थी और वो भी यही कहकर गई है कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ पर डर लग रहा है। अब देखिए, पहले तो यहाँ के लोगों को भी ये पता है कि बांग्लादेश के रहने वाले ये लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब वहां पर अथॉरिटी ही ऐसी है जो बसाने का काम करती है, तो लोगों के भी हाथ बन जाते हैं, तो एक व्यवस्था पूरी ऐसी बन जाती है। दिल्ली में भी कई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके लोगों के घरों में काम करते हैं। अब ये लोग यहाँ से गायब हो गए क्योंकि इनके पास वोटर आईडी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अब जिसके पास है उसे भी ये डर लग रहा है कि मेरे पास पहले के दस्तावेज तो नहीं है, 2002 के दस्तावेज, 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो अभी का तो वोटर आईडी माना नहीं जाएगा। तो ये एक डर है और इसके कारण इन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द अपने देश पहुंच जाए, यानी कि बांग्लादेश पहुंच जाए। इसी तरह से बिशरपाड़ा के मोहम्मद आलम है। अब मोहम्मद आलम का कहना है कि मेरे पास, मेरी पत्नी के पास वोटर आईडी है, लेकिन हमारा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है या नहीं हमें पता नहीं है, और उससे पहले के दस्तावेज हमारे पास नहीं है। अगर हमें ये लोग वापस भेजेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जाएंगे। यानी कि मोहम्मद आलम और इनकी पत्नी भारत में सरकार बना रही थी, कम से कम पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे थे, लोकसभा में भी वोट दे रहे थे, रहने वाले कहाँ के, बांग्लादेश के। और ऐसे मोहम्मद आलम या दूसरे नामों के कई और कितने ही होंगे जो कि वोट दे रहे हैं। अब ये वोट किसे देंगे? ये वोट उसी को देंगे जो इन्हें भारत में बसा सकता है, जो इन्हें भारत में सुरक्षित रख सकता है। कौन रख रहा है? ममता बनर्जी, इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार। तो ये लोग इसीलिए ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए ये अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं और ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों को मुसलमान घुसपैठिए खासतौर से बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इनका वोट भाजपा को पड़ ही नहीं सकता, वो तो घुसपैठिए निकालने की बात करती है। और इसीलिए ममता बनर्जी इनका नाम भी डलवाने की पूरी कोशिश कर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। बिशरपाड़ा की है सबीना बीबी। सबीना बीबी का भी यही कहना है कि मैं तो मेरा तो यहाँ जन्म हुआ था और मेरे पास तो सारे कागज हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है, और वो यहाँ पर आए थे, दशकों पहले आए थे, पूर्वी बंगाल से आए थे यहाँ पर, यानी कि बांग्लादेश से। तो अगर मेरे माँ बाप को निकालेंगे तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। अब सबीना बीबी यहाँ पर रह रही है, यहाँ भले ही जन्म हुआ, लेकिन ये बांग्लादेश की तो, ये भारत की तो है नहीं। इनके माँ बाप जो है वो बांग्लादेश के ही हैं, तो आप वहीं जाकर वोट दो, वहीं जाकर रहो। और ये लोग कोई टूरिस्ट वीजा पे तो आए नहीं है, वर्किंग वीजा पे तो आए नहीं है, ये लोग तो यहाँ घुसपैठ के जरिए आए हैं, सुरंगों से निकलकर,
कहीं चकमा देकर, कहीं चुपचाप नदी पार करके रात को। तो ये लोग तो इस तरह आए हैं, भारत में घुस रहे हैं, अपराधी हैं ये लोग, अपराधी हैं। इसीलिए इन्हें डर लग रहा है कि हमारा अपराध पकड़ा जाएगा, तो इससे पहले हमें निकल जाना चाहिए। और एबीपी न्यूज की ये जो रिपोर्ट है ये मूल रूप से बांग्ला में है, इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट इसके लगाए गए हैं, लेकिन इसमें यही नाम है जो मैंने बताए हैं, और यही पूरी रिपोर्ट ही इस पर है कि इस तरह से काम वालियां गायब हो रही हैं और वहां के मुसलमान जो है बांग्लादेश जाने की सोच रहे हैं। घरों पर ताला जड़ गया, आप इसकी तस्वीर में भी ताला लगा एक दरवाजा देख सकते हैं। इसके अलावा आज तक की एक रिपोर्ट है जो कि मूल रूप से हिंदी में ही है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीरभूम का एक गांव है लेलेगढ़ गांव, जहां पर अधिकतर बांग्लादेशी रहते हैं, पूर्वी बंगाल से आए हुए रहते हैं, और ये घोषित है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। तो लेलेगढ़ और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर आजकल बैंकों के आगे लाइन लग गई है, बैंकों से पैसा निकालने की होड़ लग गई है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि अब तो एसआईआर में नाम कट जाएगा, तो फिर हमें जब वापस भेजा जाएगा तो हमारे पास हाथ में पैसा तो होना चाहिए। हम भारत में अपना पैसा छोड़कर कैसे जाएंगे? हाथ में पैसा भी चाहिए, लेकिन भारतीय खाते में पैसा भी तो नहीं छोड़ना चाहते। बांग्लादेश लौट गए तो भारत का पैसा निकलेगा कैसे? और देखिए, पैसा भारत का बहुत प्यारा है, जमीन भारत की बहुत प्यारी है, भारत भले ही प्यारा ना हो, भारत से कोई लगाव नहीं है और हो भी नहीं सकता। आप जहाँ पैदा हुए हैं, आप जहाँ पले बड़े हैं, वहीं की संस्कृति, वहीं की भाषा में आप रहे हैं, तो आपको भारत से क्यों प्यार होगा? और ऊपर से आपका धर्म भी अलग, बिल्कुल भारत का जो मूल धर्म है उससे, जो मूल संस्कृति है उससे तो आप बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। तो इनको भारत से कोई लगाव नहीं होता, इन्हें बस ये है कि भारत में कमाए खाएं, नोचे खसोटे भारत को, यहाँ वोट दें, अपनी पसंद की सरकार बनाए और यहाँ पर बस बसे रहे पीढ़ियां दर पीढ़ियां। ये इनकी स्थिति है भारत के अंदर। ये घुसपैठियों का हाल मैं आपको बता रही हूँ, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसते हैं। लेकिन अब डर लग रहा है, जैसे कि ये लेलेगढ़ गांव का आपको बताया कि यहाँ पर बैंक खातों से पैसा निकालने की होड़ है, और ममता बनर्जी का प्रशासन इन्हें आश्वासन दे रहा है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी है, कैसे कुछ होगा, नाम चढ़ जाएगा। यही समझाया जा रहा है कि छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो, यहाँ वोट दोगे। तो किस बात का आश्वासन आप दे रहे हैं? आपको क्यों देना चाहिए आश्वासन? जो बांग्लादेश से आया है, चाहे वो 1 दशक पहले आया है, चाहे 6 दशक पहले आया है, उसको तो यहाँ से जाना ही चाहिए। वो मुसलमान जो यहाँ पर है, उसको क्या समस्या है बांग्लादेश में? हिंदुओं की बात समझ आती है, क्योंकि हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। तो हिंदू अगर यहाँ पर है तो उसकी ठीक ठाक वजह है, और उसको अगर डर लग रहा है तो उसकी भी वजह है कि उसको वापस उन्हीं के बीच जाना पड़ेगा जो यहाँ उसके खून के प्यासे हैं। लेकिन हिंदू के पास तो विकल्प है कि हिंदू यहाँ पर सीए के तहत नागरिकता ले सकता है। तो यानी कि हिंदू तो भागकर नहीं जा रहे होंगे, और वहां तो ये हालात है कि वापस लौटेंगे, आपको घर भी मिलेगा कि नहीं? अपना हिंदुओं के घर तो खाली होते ही हड़प लिए गए हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो हिंदुओं तो यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। लेकिन मुसलमान तो जा रहे हैं क्योंकि उनका घर है वहां पर, और प्रशासन यही समझा रहा है मत जाओ। लेकिन ये पूरा मामला जो है ये दिखाता है कि घुसपैठियों का मामला कितना बड़ा है, कितने घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर अपने घर लौट रहे हैं, यानी कि वहां उनका गांव है। हर व्यक्ति का अपना एक मूल घर होता है, मूल जगह होती है, चाहे वो गांव में हो, किस भारत के अंदर है, भारत के किसी भी इलाके में हो। इनका बांग्लादेश में है, तो यानी कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो आप भारत क्यों आए? और ये तो अभी एसआईआर से ही डर है। एनआरसी में क्या होगा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। एनआरसी में तो आपको और दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, और वो सीधे सीधे नागरिकता का सबूत मांगता है। नागरिकता का सबूत लेकर आओ और तभी आपका नाम दर्ज होगा, और अपने या फिर और दूसरे दस्तावेज, पीढ़ियों के दस्तावेज दिखाओ। तो ये डर है। तब तो एनआरसी अगर आ जाएगा तब तो भीड़ लग जाएगी, वहां से आने वाले कम होंगे, जाने वालों की भीड़ ज्यादा होगी। तो बड़ी खलबली है एसआईआर से, जो कि बिहार में नहीं हुआ, वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा घुसपैठिए यहाँ पर भरे हुए हैं। बांग्लादेश के मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर रहकर सरकार बना रहे हैं, और यहाँ भारत के रहने वाले मुसलमानों और हिंदुओं की नौकरियां खा रहे हैं। उनके संसाधन पर, जिनका हक है भारत के लोगों का, उस संसाधन को लूट रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अलग मोड में है। ममता बनर्जी इन्हें बचाने में लगी है। वो दो तरफा रणनीति चल रही है। एक तरफ एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को अधिकारी दे रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, वरना मामला कानूनी हो जाएगा और ममता बनर्जी को कोर्ट में घसीट लिया जाएगा कि आप चुनाव आयोग का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं, केंद्र को दखल देना पड़ेगा।
इसलिए पीछे से तो पूरा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति इन्होंने तुरंत तबादले पोस्टिंग किए, लेकिन उधर चुनाव आयोग के काम में अड़ंगा नहीं लगा रही, लेकिन इधर मार्च निकाल रही है एसआईआर के खिलाफ। इनके नेता खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में एसआईआर को एनआरसी बोल रहे हैं, और जो कुछ आत्महत्याएं हुई हैं इस बीच में उनको एनआरसी एसआईआर का नाम दे दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से लोगों को ये भी दिखा रही है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ एसआईआर से, मैं तुम्हारी मसीहा हूं, तो मुझे वोट दो। अगर ये चुपचाप एसआईआर को सपोर्ट करती तो ये मुद्दा कैसे बनेगा, तो ये ध्रुवीकरण कैसे होगा। तो ये ध्रुवीकरण की कोशिश में भी लगी है कि एसआईआर के नाम पर सारे मुसलमान घुसपैठिए मुसलमान जो वहां पर है, और बाकी मुसलमान भी, उनको भी डराने की कोशिश होती है, सबका वोट मुझे पूरी तरह से एकजुट होकर पड़ जाए। तो ममता बनर्जी एसआईआर से चुनावी फायदा लेना चाहती हैं। जो आरोप ये लगाती हैं बीजेपी पर, बीजेपी तो कोई ये नहीं बोल रही है कि हम ही एसआईआर करा सकते हैं, एसआईआर तो होती रही है भारत में, लेकिन ममता बोल रही है मैं एसआईआर रुकवा सकती हूँ। तो ममता बनर्जी एसआईआर से राजनीतिक फायदा उठा रही है और बरगलाने में लगी है, भ्रम फैलाने में लगी है। उनके नेता यही कर रहे हैं और उटपटांग बयान दे रहे हैं कि अगर कोई कागज मांगे तो उसे बांध दो, उसे पीट दो, पांव तोड़ देंगे, ये सब बयान दे रहे हैं। तो एसआईआर से घुसपैठियों की बेचैनी बढ़ गई है और उन्हें लग रहा है कि किसी तरह निपट जाए, उसके बाद देखेंगे जो होगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, और जिस तरह से घुसपैठियों को भगाने का अभियान चल रहा है, आज एसआईआर कल एनआरसी, तो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए अब भारत में घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।